हाथ न मिलाने वाली रिवायत फिर से दोहरा दी। इस बार निशाना बने बंगाली खिलाड़ी। पाकिस्तान इंडिया के बाद अनदर राइवलरी इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। मतलब ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या कहाँ चल पड़ी है क्रिकेट। ये किसने इनिशिएट किया? ये बांग्लादेश ये नहीं मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने ये देखा कि हैंडशेक हुआ नहीं है। हे गाइस, स्वागत है फिर से एक धमाकेदार रिएक्शन वीडियो में। तो कल का जो मैच हुआ था, मैच में शायद बांग्लादेश या फिर इंडिया की तरफ से हाथ नहीं मिलाया गया। तो इसके लेकर सुनते हैं कुछ पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर की बकवास बातें। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, बीच में फिर इसको हम रेलते हैं, ठीक है। मैच में उससे पहले एशिया कप में देख लिया पाकिस्तान और इंडिया के मैच में पीरियड ऑफ द क्रिकेट कैसे खराब की जा रही है मीडिया में और ऑन फील्ड भी आप देख लें, तो ये सारी चीजें नजर आ रही हैं, तो अच्छा साइन नहीं है। वो बच्चा है अभी 19 साल का बच्चा है। सब इंडिया ने किया, लेकिन अभी बच्चा है और माइंडसेट बिल्ड हो चुका है। या तो मतलब ऑब्वियसली इट वाज ऑर्डर्ड। अब यहाँ पे तो कोई ये नहीं कह सकता ना कि नहीं वो अपनी मर्जी से उन्होंने किया। क्या कर रहे हैं लोग यार, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मतलब हैंडशेक भी करना एक ऐसा लगता है जैसे एक अदाब हो गया क्रिकेट में। एक कहाँ से वो शुरू हुआ था सिलसिला और कहाँ से कहाँ जा रहा है वो सिलसिला। मैं मान लेता हूँ इंडिया बड़ा देश है, इकोनॉमिकल बड़ा मुल्क भी है, उनकी टीम भी बड़ी है, बोर्ड भी बड़ा है, बट इसका मतलब क्या हुआ कि कोई दूसरे हैं तो आप उसको छोटा समझें और हकीर समझें? फिर हर बंदे को अपना वजूद तो साबित करना है ना। अगर आप 2 नेशनैलिटी होल्डर्स हैं तो आप अपने ओरिजिनल कंट्री से या बर्थ कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं या दूसरे कंट्री से, कुछ इस किस्म के मामले तो जिस वजह से डिले होता है। लेकिन ये हमने एक बार रिजेक्ट नहीं, ये हमने एक बार नहीं देखा, ये हमने बहुत बार देखा। बांग्लादेश भी भाई सीधी सी बात है कम नहीं है इस मामले में। और इतना बड़ा स्टैंस आ गया, आपने मतलब अपनी लीग में से एक प्लेयर को बाहर कर दिया, फिर दूसरी तरफ से उन्होंने कह दिया कि हमें आना ही नहीं है इस मुल्क में, और अभी मसाइल चल रहे हैं और प्लस आपका अंडर। अच्छा फिर मैच ही ना करवाओ ना यार, आप मतलब सिंपली उनको बोल दो कि हमें मैच ही नहीं खेलना। मतलब एक इन्होंने एक वर्ल्ड कप को अब जो है ना सबने मिलकर एक मजाक बना के रखा हुआ है। किसी स्पोर्ट्स के वर्ल्ड कप से पहले ये तमाशे नहीं होते जो हमारे क्रिकेट के अंदर होते हैं यार, साफ सीधी बात है। ये बहुत ही बेशर्मी की इंतहा है। मुझे नहीं पता कि ये जो भारत है अपने बच्चों को क्या ट्रेनिंग देना चाहता है, उन किस किस्म की जनरेशन पैदा करना चाहते हैं। आप ये देखें, चले हाथ मिलाने वाली बात तो अब हमें एक आदत हो गई है कि जी वो हाथ नहीं मिलाते। वहाँ पर तो ये होता है कि बच्चियों के मुंह से नकाब छीन लेता है उनका मिनिस्टर और उनको कुछ नहीं कहा जाता। जीसस क्राइस्ट और बीबी मरियम के लिए नाजेबा जुबान इस्तेमाल की जाती है और पता नहीं क्या क्या वीजा नहीं दे रहे हैं। आप देखें अमेरिका की क्रिकेट टीम में जो पाकिस्तानी है उसको वीजा नहीं दे रहे और दूसरे ममालिक में जो पाकिस्तानी, एक बच्चों वाली बातें हैं, इतनी छोटी बातें हैं, इसका मैं क्या कहूँ। मैं सिर्फ एक चीज चैलेंज करना चाहता हूँ इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी साहब को, ये मेरी तरफ से उनको चैलेंज है कि अगर आप समझते हैं कि आप बहुत बड़ी लीडर हैं, आप बहुत बड़े आदमी हैं और आपकी कौम में बड़ी गैरत है, तो आप हमसे खेलने से मना कर दें। आप बीसीसीआई को कहें कि जो श्रीलंका जाना है उसने खेलने के लिए पाकिस्तान से वो ना जाएं। अगर आप में वाकई शर्म हया और गैरत है तो ये करके दिखाएं, फिर मैं मानूंगा कि आप लीडर हैं, वरना आप इस तरह कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ पैसे के खातिर पाकिस्तान से खेलते हैं। अगर आप लोगों में इतनी शर्म हया है तो मना कर दें पाकिस्तान से खेलने से। क्यों नहीं मना करते आप सिर्फ हाथ मिलाने से क्यों हाथ नहीं मिलाएंगे, सिर्फ ये बात पे अड़े हुए हैं। ये कहे ना आपके मोदी साहब खड़े होकर, मैं मान जाऊंगा उनको कि वो बहुत बड़ी लीडर है, कि वो खड़े होकर कहते हैं कि हम पाकिस्तान से अब। अरे भाई, इंडिया नहीं मिलाएगा हाथ, इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? और आप हमेशा बार बार मोदी सरकार को ब्लेम देते हैं। भाई मोदी सरकार को ब्लेम ज़्यादा मत दिया कीजिए, नहीं तो आप लोग को और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या कहाँ चल पड़ी है क्रिकेट। ये किसने इनिशिएट किया? ये बांग्लादेश ये नहीं मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने ये देखा कि हैंडशेक हुआ नहीं है। आई डोंट नो कि किसकी तरफ से था, बिकॉज़ पाकिस्तान में तो हम लोग ऑब्वियसली उसको सारा फॉलो करे, तो हमें पता था कि इंडिया की तरफ से ही आया था, हैंडशेक नहीं हुआ। लेकिन यार कहाँ जा रही है क्रिकेट, व्हाट इज गोइंग ऑन? ये मतलब एक इशू हुआ, एक सेंटिमेंटल इशू हुआ, उसके ऊपर इतना बड़ा स्टैंस आ गया, आपने मतलब अपनी लीग में से एक प्लेयर को बाहर कर दिया, फिर दूसरी तरफ से उन्होंने कह दिया कि हमें आना ही नहीं है इस मुल्क में, और अभी मसाइल चल रहे हैं और प्लस आपका अंडर। अच्छा फिर मैच ही ना करवाओ ना यार, आप मतलब सिंपली उनको बोल दो कि हमें मैच ही नहीं खेलना। अच्छा इस तरह फेस ही नहीं करना इंडियन क्रिकेटर्स को या बांग्लादेश क्रिकेटर्स को। हमारी ऑडियंस बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है। जैसे हम कल बात कर रहे थे कि जो हमारी ऑडियंस है, जो फैंस होते हैं, वो इस तरह से मुख्तलिफ कंट्रीज के जो खिलाड़ी होते हैं उनको आपस में कम्युनिकेट करते हैं, उनको आपस में इंटरेक्ट करते हुए देखते हैं, बहुत खुश होते हैं। लेकिन अब इन दी एंड वही इफेक्ट हो रहे हैं। मोर ऑफन द नॉट आप ये जो खिलाड़ी होते हैं ना, क्योंकि ये वाले जो डिसीजंस होते हैं खिलाड़ियों के देमसेल्व्स नहीं होते, अपने साथ ही नहीं होते, ये बोर्ड के होते हैं और सारी गवर्नमेंट के होते हैं, गवर्निंग बॉडीज के होते हैं, तो दे डू नॉट रियली हैव अ से इन इट। क्योंकि जो इंडिया वाला भी सारा सिनेरियो हुआ था, हमने देखा था कि बिफोर एवरीथिंग हैपेंड सूर्य कुमार यादव वाज वेरी चिल विद आवर कैप्टन एंड आवर चेयरमैन, एंड बट आफ्टर the whole statement issued by BCCI और सारा जो बिल्कुल अगले ही दिन उन्होंने टोटल यू-टर्न था, 180 डिग्री यू-टर्न लिया उन्होंने। तो इससे पता चलता है कि उनकी मर्जी नहीं होती, ये जो पीछे लोग बैठे होते हैं उनकी मर्जी होती है। इट वाज इनिशिएटेड बाय इंडिया बाय द वे। हां, और आयुष मात्रा रिफ्यूज टू शेक हैंड। अब ये देखें, अब वो बच्चा है अभी 19 साल का बच्चा है। सब इंडिया ने की।
लेकिन अब आप ये कह बच्चा सकते हैं है ना कि और माइंडसेट बिल्ड हो चुका है, या तो हम ये मतलब भी कह सकते ऑब्वियसली हैं इट ना, वाज या ऑर्डर्ड, ऑब्वियसली इट वाज ordered था। ऑर्डर्ड। अब यहाँ पे तो कोई ये नहीं कह सकता ना कि नहीं वो अपने अपने अपनी मर्जी से Martin is उन्होंने the नहीं किया, captain, या मतलब अब यहाँ पे तो कोई ये नहीं, मतलब सूर्य कुमार यादव की दफा तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि उसने उसका दिल किया तो उसने कर दिया। अब यहाँ पे तो किसी का दिल नहीं है ना, यहाँ पे तो ऑब्वियसली एक बच्चा तो नहीं ये कर सकता No, I was actually जो expecting कि बांग्लादेश ने शायद ये इनिशिएट किया हो। हाँ नहीं लेकिन it's shocking कि इंडिया once again it's India। इंडिया के अपने Causing स्टैंड पर problems। कायम है, इंडिया भी कहता है कि और दूसरी India तरफ not backing दूसरी तरफ जो है वो बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने T20 वर्ल्ड कप के लिए जो आईसीसी ऑफिशियल्स आ रहे थे जो डेलीगेशन इंडियन आना है, थे, जी। उनको वीजा भी वीजा नहीं दिया जा रहा। It's अब all ये over अच्छा, ये वाला काम ना अगर हम देखें तो ये वाला स्टैंडर्ड इंडिया ने सेट किया है। हमने पिछले आप लोग को तो पता ही नहीं है कि भाई बांग्लादेश कितना छोटा देश हो गया और वो कितना अकड़ रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तानी लोगों को और पाकिस्तानी एंकरों को तो बस चिल्लाने के लिए ही आता है। शायद आपको दोनों बतानी पड़ती हैं, दोनों दिखानी पड़ती हैं, या आई डोंट नो कि उसका पासपोर्ट का कोई मसला होता है या क्या होता है, वो आपकी नेशनैलिटी के थोड़े से इश्यूज होते हैं जो इंडिया के अंदर चलते हैं कि अगर आप दो नेशनैलिटी होल्डर्स हैं तो आप अपने ओरिजिनल कंट्री से या बर्थ कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं या दूसरे कंट्री से, कुछ इस किस्म के मामले होते हैं जिस वजह से डिले होता है। लेकिन ये हमने एक बार रिजेक्ट नहीं, ये हमने एक बार नहीं देखा, ये हमने बहुत बार इस वाले देखा। रीजनिंग पे तो बड़े ज्यादा ऐसे प्लेयर्स हैं ना जो जिनकी नेशनैलिटी कोई है और किसी और टीम के साथ बड़े अच्छे से रह रहे हैं, खेल रहे हैं, तो उनकी कंट्री में नहीं होता होगा, पाकिस्तान के केस में जरा होता होगा इंडिया में, ओवरसीज पाकिस्तान लेकिन वो ये कह रहे स्पेसिफिकली पाकिस्तान के केस में ऐसा होता है, पाकिस्तान के लिए होगा। मैं मान लेता हूँ इंडिया बड़ा देश है, इकोनॉमिकल बड़ा मुल्क भी है, उनकी टीम भी बड़ी है, बोर्ड भी बड़ा है, बट इसका मतलब क्या हुआ कि कोई दूसरे हैं तो आप उसको छोटा समझें और हकीर समझें। फिर हर बंदे को अपना वजूद तो साबित करना है ना। अब जो बांग्लादेश ने किया, सोचिए वही बांग्लादेश है जिनके बारे में हम कहते थे कि जो बीसीसीआई कहता है। वीडियो में अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो यार।